अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला चैनल। आज हम लिक्विड चैप्टर जो है उसे बीएस के बीएस से करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आएंगे आपके पास प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती हैं सर्टेन मेजरमेंट से, देन सरफेस टेंशन। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले एडिटिव प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती हैं इंडिविजुअल एटम पे और नेवर चेंज। एग्जांपल में वेट, मास और रेडियो एक्टिविटी आएगा। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो डिपेंड करती हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम पे और डिपेंड नहीं करती नंबर ऑफ़ एटम पे। इसकी एग्जांपल देखें तो वेपर प्रेशर है, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, डाइपोल मोमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसे याद रखने के लिए ये इधर मैंने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है डार्सिव। तो अगर आपसे एमसीक्यूज़ में पूछे कि विस्कोसिटी जो है वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ है तो आपने याद रखा होगा डार्सिव लफ्ज़, तो आपके जहन में आ जाएगा डार्सिव, हाँ ये तो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़ है। तो इस तरह आप एमसीक्यूज़ जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद अगली प्रॉपर्टीज़ हैं एडिटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़। दीज आर एडिटिव प्रॉपर्टीज़ बट कैन बी मॉडिफाई बाय अरेंजमेंट। एडिटिव थी, उसमें जो अरेंजमेंट भी आ गई है तो इसलिए अब वो कॉन्स्टिट्यूटिव भी हो गई है। तो इसका आप याद रखेंगे लफ्ज़ PPR, पैराकोर और रियोकोर पोलराइजेशन, ठीक है। तो PPR आप याद रखेंगे, एडिटिव कॉन्स्टिट्यूटिव दोनों हैं। दैन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बट नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ नेचर और स्ट्रक्चर, यानी कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, नेचर वगैरह पे डिपेंड नहीं करती। इसकी लोडी लफ्ज़ से याद रखेंगे इसे आप। देन अगला है हमारे पास सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है? इनवर्ड अट्रैक्शन फील बाय द सरफेस मॉलिक्यूल। और इसका यूनिट देखेंगे न्यूटन पर मीटर, क्योंकि ये फोर्स है जो एक लेंथ पे लग रही है, फोर्स पर लेंथ। और फोर्स के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ सरफेस टेंशन का डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर के साथ इन्वर्स है। अगर आपको वो पूछे कि रेन ड्रॉप्स जो है वो स्फेरिकल क्यों होते हैं तो आप कहेंगे सरफेस टेंशन की वजह से। कैपिलरी एक्शन जो है वो किस वजह से है? सरफेस टेंशन की वजह से। तो अब हम देखेंगे कैपिलरी एक्शन जो है वो किस तरह से होता है। तो कैपिलरी अगर हम बात करें तो लिक्विड जो है वो कैपिलरी ट्यूब में जब राइजेस करेगा तो किस तरह के वो मिनिस्कस, किस तरह की वो सरफेसेस बनाता है, तो ये देखेंगे। अगर तो लिक्विड है हमारे पास वेटिंग लिक्विड जैसे कि वाटर है, तो उसके जो ऊपर मिनिस्कस हमारे पास आएगा वो कनकेव होगा और जो एंगल बनेगा कांटेक्ट एंगल वो लेस देन 90 होगा। और कांटेक्ट एंगल क्या है? इनसाइड द लिक्विड बिटवीन सॉलिड, मतलब इनसाइड बनता है ये एंगल। उसके बाद जो है अगर दूसरा मेथड हम देखें डिप्रेस्ड मेथड, लिक्विड विच आर डिप्रेस्ड इन द कैपिलरी ट्यूब, तो अगर इसमें देखें तो हमारे पास जो मिनिस्कस होगा वो कन्वेक्स होगा और इसका जो एंगल होगा वो ग्रेटर देन 90 होगा। तो इसकी जो एग्जांपल है आपके पास वो मरकरी है। यानी आपने ये देखना है कि कैपिलरी ट्यूब में जब लिक्विड जा रहा है तो उसकी मिनिस्कस किस तरह की हो रही है, कनकेव है, कन्वेक्स है। कनकेव है तो एंगल क्या है, कन्वेक्स है तो एंगल क्या है। तो एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग आपने इन चीज़ों को याद रखना है। और इसके बाद ये है कि इंटरफिशियल सरफेस एक्टिंग एजेंट की बात करें तो ये हमारे पास, तो सरफेस एक्टिंग एजेंट जो हैं वो सब्सटेंस हैं जो सरफेस टेंशन को लोअर कर देती हैं, जैसे सोप से थाइल अल्कोहल वगैरह, क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डिटर्जेंट्स, एसीटोन वगैरह। और सोप जो है वो लोअर कर देते हैं इंटरफिशियल टेंशन को बिटवीन द वाटर एंड ग्रीस। तो ये एमसीक्यू जो है वो आप याद रख सकते हैं। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ जो सरफेस टेंशन है उसके मेथड है हमारे पास कैपिलरी राइज मेथड, टॉर्जन मेथड एंड ड्रॉप मेथड। तो वन बाय वन इस मेथड को, इन मेथड्स को हम देखेंगे और इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कैपिलरी रेज मेथड को। तो इसमें जो है वो जो हमारे पास लिक्विड है उसने कैपिलरी में रेज करना है, ठीक है, ये देख लें। उसके बाद आपने ये फार्मूला याद रखना है। इस फार्मूले में आप देखेंगे कि ये आर जो है इसमें वो रेडियस ऑफ हमारे पास कैपिलरी ट्यूब है और एज जो है वो हाइट ऑफ द लिक्विड है, मतलब उस ट्यूब में जहाँ तक लिक्विड गया है वो हाइट है। तो एक इसमें एमसीक्यूज़ था कि जो हमारे पास रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है और हाइट है उनका आपस में क्या रिलेशन है, तो उनका जो है वो डायरेक्ट रिलेशन था। तो जो हमारे पास नाउला की बुक है उसमें ये एमसीक्यू दिया गया है। इसमें जो एंगल होगा हमारे पास वो लेस देन 90 होगा। क्यों? क्योंकि इसका वो आपने पीछे डायग्राम में देखा था कि जब कैपिलरीज में जो लिक्विड है वो रेज करेगा तो हमारे पास जो डायग्राम होगी वो कनकेव होगी, इसका एंगल जो है वो लेस देन होगा। देन अगला मेथड है हमारे पास टॉर्जन मेथड। इसमें आप याद रख लें ये रिंग है और वो प्लाटिनम की है। उसके बाद टॉर्जन बैलेंस यूज़ हुआ है और इसके बाद ये जो रिंग है वो उसकी सरफेस जो है वो उस लिक्विड को टच कर रही है। तो इसके बाद इसका जो हमारे पास आएगा, तो इसका जो अगला हमारे पास फार्मूला वगैरह है उसे देख लें।
इसमें वो पूछ सकता है कि रेडियस ऑफ रिंग जो है उसका विस्कोसिटी पे क्या इफ़ेक्ट है। तो अगर रेडियस ऑफ रिंग इंक्रीज़ होगा विस्कोसिटी क्या होगी। तो इस फार्मूले से आप इन रिलेशंस को याद रखिएगा। तो इसके बाद ये लिखा हुआ है कि m जो है वो मास ऑफ लिक्विड फिल्म इन रिंग है। जो लास्ट मेथड है हमारे पास वो है ड्रॉप मेथड। इसमें जो हमारे पास अपरेटस यूज़ होगा वो स्टेलेग्मोमीटर होगा और एक ट्यूब सी बनी हुई है, देख सकते हैं आप। इसमें भी दो तरह से हो सकता है, ये ड्रॉप वेट मेथड हो सकता है और ड्रॉप नंबर मेथड हो सकता है। तो अगर आप इन फार्मूलाज को देख लें कि वेट मेथड में क्या होगा, ड्रॉप नंबर मेथड में क्या होगा। लास्ट हमारे पास है पैराकोर। एडिटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़ है, पीछे हमने याद किया था पीपीआर। और इसमें पैराकोर जो है वो हमारे पास सरफेस टेंशन को जब हम मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो पैराकोर आएगा। तो यूज़ करते हैं इसे वेरीफाई स्ट्रक्चर करने के लिए। और अगर हमारे पास जो सरफेस टेंशन है वो 1 हो जाए, देन जो मोलर वॉल्यूम होगा वही हमारे पास पैराकोर आएगा।